Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and today our topic of discussion is acid base indicator. So pharmaceutical analysis के अंदर different टाइक्रोमेट्रिक प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया जाता है। उन्हीं में से एक है हमारा एक्वस टाइट्रेशन, जिसे न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन या हम एसिड बेस टाइट्रेशन भी बोलते हैं। तो इन एसिड बेस टाइट्रेशंस जब परफॉर्म की जाती है तो उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं जो कि टाइट्रेशन के कंप्लीट होने को इंडिकेट करते हैं और एंड पॉइंट के एक्यूरेटली डिटर्मिनेशन में यूज किए जाते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम उन्हीं इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये इंडिकेटर्स किस प्रिंसिपल पर यहाँ पर काम करते हैं और किस तरीके से ये कलर चेंज करते हैं, क्यों ये पर्टिकुलर कलर डिफरेंट शो करते हैं एसिडिक मीडियम में और में। तो किस प्रिंसिपल के थ्रू ये यहाँ पर कलर चेंज करके हमें टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को समझने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस इंडिकेटर्स। देखो कि इसके अंदर अगर हम सिर्फ पहले इंडिकेटर की बात करें कि इंडिकेटर क्या होता है। Indicators are the substance which produce some readily seen changes at the equivalence point of the titration. Indicators वो substance होते हैं जो कि टाइट्रेशन के एंड पॉइंट पर यानी उसके इक्विवेलेंस पॉइंट पर जब एसिड के मॉलिक्यूल्स बोथ बेस के मॉलिक्यूल्स के थ्रू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उस पॉइंट पर जो आपको कलर चेंज होगा, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर या चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है। तो एक चेंज के थ्रू जो है यहाँ पर हमारे टाइट्रेशन के कंप्लीट होने को इंडिकेट करेगा, उसको क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, सो एट द एंड पॉइंट the moles of acid is exactly neutralized by the moles of base in the solution and this point is detected by the सब indicators। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंड पॉइंट होता है उस पर क्या होता है कि जो एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेस के मॉलिक्यूल के थ्रू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिए जाते हैं और इसी पॉइंट को डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, इंडिकेटर करता है। ठीक है, तो in acid base titration when an indicator shows color change it is called the end point of the titration। तो acid base titrations के अंदर जब इंडिकेटर यहाँ पर कलर चेंज करता है तो उसे टाइट्रेशन के एंड पॉइंट की फॉर्म में यहाँ पर कंसीडर किया जाता है कि इंडिकेटर ही बताएगा कि आपके टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आपको अचीव हो चुका है। ठीक है, यही जो इंडिकेटर्स होते हैं ये दो मेजर थ्योरीज पर बेस्ड होते हैं। So the theories of acid base indicators are that there is two major theories for the acid base indicator. First one is Ostwald theory and second one is Knoll theory। ठीक है, ये जो Ostwald theory होती है इसे pH theory या हम H+ theory भी बोल सकते हैं और सेकेंड जो होती है Knoll theory इसके स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती है तो इसे स्ट्रक्चरल थ्योरी भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात करेंगे Ostwald theory की। ओस्टवाल थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये जो है पीएच के अंदर जो चेंजेस होता है उसके बेसिस पर कलर को यहाँ पर इंडिकेट करती है। ठीक है, तो ये पीएच के ऊपर बेस्ड है। दिस थ्योरी ऑफ इंडिकेटर एक्शन वाज सजेस्टेड बाय डब्ल्यू ऑस्टवाल्ड। डब्ल्यू ऑस्टवाल्ड ने इसको जो है बताया था एंड ही सजेस्टेड दैट मोस्ट ऑफ द एसिड बेस इंडिकेटर्स आर वेरी वीक ऑर्गेनिक एसिड और बेसिस change of the indicator is due to the ionization of the indicator। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द जो इंडिकेटर्स होते हैं वो आपके एसिड बेस इंडिकेटर जो होंगे वो क्या होंगे, या तो वीक ऑर्गेनिक एसिड होंगे या फिर वीक ऑर्गेनिक बेस होंगे और इन इंडिकेटर्स का यहाँ पर आयोनाइजेशन होता है और आयोनाइजेशन की वजह से ही ये इंडिकेटर एक पर्टिकुलर कलर चेंज शो करते हैं। ठीक है, और the unionized indicator has a different color than the ionized indicator। ठीक है, जब ये आयनाइज्ड फॉर्म में होता है तब एक अलग अलग कलर देता है और जब ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में होता है तब ये एक डिफरेंट कलर दे करके यहाँ पर
कलर चेंज को बताता है, यानी कि जो इसमें चेंज आ रहा है आयनाइजेशन से अनआयनाइज फॉर्म या अनआयनाइज से आयनाइज फॉर्म, उसको ये इंडिकेट करता है। यानी कि जो भी चेंज हो रहा है यहाँ पर इसके आयनाइजेशन में, उसको ये यहाँ पर इंडिकेटर हमें शो करता है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द ओस्टवार्ड थ्योरी, acid base indicators are the weak organic acids or bases that exist in different forms with the different color in acidic और basic solution। तो ये ओस्टवार्ड थ्योरी ये कहती है कि जो एसिड बेस इंडिकेटर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं। ठीक है, और ये जो है एसिडिक सोल्यूशन के अंदर और बेसिक सोल्यूशन के अंदर दोनों में अलग अलग कलर शो करते हैं। These different forms are called acid or base form or sometimes referred to as protonated and deprotonated form। तो इन different forms को क्या क्या कह सकते हैं हम, इनको हम acid base form बोल सकते हैं। ठीक है, इनको हम प्रोटोनेटेड और डीप्रोटोनेटेड फॉर्म बोल सकते हैं, या फिर इनको हम आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड फॉर्म बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जब एसिड से बेस के अंदर पीएच चेंज होगा, या आयनाइज से अनआयनाइज में कन्वर्ट होगा, या प्रोटोनेटेड से डीप्रोटोनेटेड में कन्वर्ट होगा, तो ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन को इंडिकेटर जो है यहाँ पर कलर चेंज करके हमको क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन एन एसिडिक सोल्यूशन द इंडिकेटर molecule is predominantly in its acid form which has one or more protons attached to it। जब ये अपने एसिडिक फॉर्म में होता है, जैसे मान लो कि एसिडिक सोल्यूशन के अंदर है अभी अपना इंडिकेटर, ठीक है, तो जब ये एसिडिक सोल्यूशन में होता है इंडिकेटर, तो यहाँ पर इसमें एसिडिक फॉर्म डोमिनेट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक फॉर्म में बहुत सारे H+ आयन होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन्स या H+ आयन होते हैं, जिसकी वजह से ये इसमें एसिडिक फॉर्म डोमिनेटिंग होती है। The acid form usually has a different color than the base form। जिसका एक पर्टिकुलर कलर होगा, जबकि जब बेसिक फॉर्म में जाएगा इसका कलर जो है यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। When an indicator is added to the acidic solution, acid form predominates and imparts its characteristic color to the solution। तो जब यहाँ पर एसिडिक फॉर्म में ये रहेगा इंडिकेटर, तब यहाँ पर एसिडिक फॉर्म ही डोमिनेटिंग होगी, और ये जो है एसिडिक सोल्यूशन के अंदर जो कलर इसका होगा वो यहाँ पर शो करेगा, वही कलर यहाँ पर इम्पार्ट करेगा, जो कि देखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि in the basic solution the indicator molecule accepts the proton, that is H+ ion, from the solution and undergoes deprotonation। In this deprotonated or base form the indicator has a different color than the एसिड फॉर्म। तो यहाँ पर जब आपके ये बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, अभी ये एसिडिक फॉर्म में है और एक पर्टिकुलर कलर है, जैसे जैसे इसके अंदर बेस ऐड किए जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ पर एसिड के मॉलिक्यूल बेस के थ्रू न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और सोल्यूशन में से जो H+ आयन है वो बेस के थ्रू एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो है बेसिक सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, या हम कहेंगे कि इसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन आएगी उसको बोलेंगे डीप्रोटोनेटेड फॉर्म या बेसिक फॉर्म, जिसके अंदर इंडिकेटर जो है वो एसिडिक फॉर्म के कंपैरिजन में डिफरेंट कलर ये यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो ये जो कलर चेंज हुआ है एसिडिक फॉर्म से बेसिक फॉर्म में, इसी को इंडिकेट करने का काम कौन करता है, इंडिकेटर करता है। सो द कलर चेंज ऑफ एन इंडिकेटर डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस फॉर्म। ठीक है, विच इज इन टर्न डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक फॉर्म के अंदर या बेसिक फॉर्म के अंदर जो भी इसके अंदर रिलेटिव कंसेंट्रेशन प्रेजेंट होगी, ठीक है, एसिडिक फॉर्म की या बेसिक फॉर्म की जितनी भी रिलेटिव कंसेंट्रेशन यहाँ पर प्रेजेंट होगी वो इंडिकेटर की कलर चेंज को बताएगी। अगर एसिडिक फॉर्म में होगा तो एक अलग कलर होगा, और बेसिक फॉर्म में होगा तो एक अलग कलर होगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सोल्यूशन के पीएच के ऊपर। सोल्यूशन का पीएच एसिडिक तो वन कलर, और सोल्यूशन का पीएच बेसिक तो यहाँ पर सेकंड कलर हो जाएगा। At a certain pH known as indicators a transition range when the concentration of acid and base forms are equal, resulting in the color change।
ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक ऐसी स्टेट आती है, एक ऐसी पीएच आती है जहाँ पर एसिड के सारे मॉलिक्यूल्स बेस के थ्रू न्यूट्रलाइज कर दिए गए होंगे और ना तो स्टेट एसिडिक होगी ना ही बेसिक होगी, दोनों की मिडिल स्टेज आ जाएगी। एसिडिक फॉर्म इक्वल्स टू द बेसिक फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। वहां पर जो कलर होगा, ठीक है, वो जो रेंज होगी उसको बोलेंगे इंडिकेटर की ट्रांजिशन रेंज। और जैसे ही यहाँ पर एक भी ड्रॉप एसिडिक डोमिनेटिंग होगा वैसे ही यहाँ पर कलर चेंज होगा, और कलर चेंज होते ही हमें टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को डिटरमाइन करने में इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझा सकते हैं कि फॉर एन एग्जांपल कंसीडर दैट H, यहाँ पर H प्लस प्लस इंडिकेटर है, ये है ना, इंडिकेटर माइनस, तो HIND हिंड इज एन वीक ऑर्गेनिक एसिड इंडिकेटर। जैसा कि हमने ऑलरेडी मेंशन किया है कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेस होते हैं, जो कि एक्वा सोल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, डिसोशिएट होते हैं। एंड इन द एक्वा सोल्यूशन इट इज वेल डिसोशिएटेड एज फॉलो। तो यहाँ पर ये H इंडिकेटर जो है डिसोशिएट होकर के H प्लस आयन और इंडिकेटर माइनस आयन देता है। In the above reaction, dissociated indicator have a different color than the undissociated indicator। तो यहाँ पर जो dissociated indicator होगा, ठीक है, डिसोशिएटेड फॉर्म में यहाँ पर एक अलग कलर होगा, और जब ये अनडिसोशिएटेड फॉर्म में रहेगा तब इसका अलग कलर होगा। तो दोनों फॉर्म्स में इसके अलग कलर होने की वजह से जब ये इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर कलर चेंज करके हमें टाइट्रेशन के बारे में इंडिकेट करता है, और यही इंडिकेट करने के काम की वजह से इसको बोलते हैं हम इंडिकेटर। ठीक है। ये तो है आपकी फर्स्ट थ्योरी, ऑस्टवाल थ्योरी। सेकेंड होती है हमारे पास कुनॉल्ड थ्योरी। कुनॉल्ड थ्योरी क्या कहती है, देखो, this Kuhnauer theory suggests that the color change of an indicator is due to the structural changes of the indicator। ठीक है। ये कुनॉल्ड थ्योरी ये कहती है कि इंडिकेटर के अंदर जो कलर चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, इंडिकेटर के स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से हुआ है। ओस्टवाल ने तो ये कहा पीएच के चेंज होने की वजह से हुआ है, लेकिन कुनॉल्ड ने कहा कि नहीं, स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से हुआ है। दैट मींस एसिडिक फॉर्म में ये अलग स्ट्रक्चर रखता है और बेसिक सोल्यूशन के अंदर ये अलग स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है। सो इन द एसिडिक सोल्यूशन इंडिकेटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म एंड इन द बेसिक सोल्यूशन इट एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म। की एसिडिक सोल्यूशन के तो अंदर ये जो इंडिकेटर है ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म रखता है और बेसिक सोल्यूशन में एक डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म रखता है। These structural forms having different color, therefore in the acidic solution indicator give different color and in the basic solution gives different। ये जो structural forms होती हैं ये acidic solution में अलग और basic solution में अलग कलर देती है, और इसी वजह से ये जो एसिडिक सोल्यूशन इंडिकेटर होंगे ये आपके एसिडिक फॉर्म में अलग कलर देंगे और बेसिक में अलग कलर देंगे। किसकी वजह से, स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से, यानी कि स्ट्रक्चरल अलग होगी, एसिडिक फॉर्म में अलग स्ट्रक्चर और बेसिक फॉर्म में अलग स्ट्रक्चर। ठीक है। फॉर एन एग्जांपल अगर हम फिनोक्सिलीन, जो कि आपको पता है एक इंडिकेटर है, तो फिनोक्सिलीन इज इन इट्स बेंजॉइड फॉर्म इन द एसिडिक सोल्यूशन एंड कलरलेस, बट in alkaline solution it is converted into the quinold form which gives the pink color। ठीक है। फिनोक्सिलीन की बात करें तो जब ये एसिडिक सोल्यूशन में होता है तब ये इसके बेंजोइड फॉर्म में होता है और कलरलेस कलर शो करता है, यानी कि कोई भी कलर नहीं शो करता, कलरलेस होता है। जबकि जब ये एल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एल्कलाइन सोल्यूशन में जाता है, तब ये बेंजोइड से क्विनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पर पिंक कलर के वहां पर दे रहा होता है। इस तरीके से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइली द इलेक्ट्रॉन रिंग ऑफ एन A opens and by the loss of water resonating ion B is formed। तो यहाँ पर क्या होता है कि अल्कलाइली की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन रिंग होती है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है और एक वाटर मॉलिक्यूल को लॉस्ट करके B फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है विच इज इन पिंक इन कलर, जो कि जिसकी वजह से ये जो है कलरलेस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, पिंक कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट इट इज ट्रीटेड विद द कंसंट्रेटेड अल्कोहलिक अल्कलाइली इट अगेन बिकम कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ C। तो इसके अंदर जब इसको अगेन अल्कलाइली के साथ ट्रीट किया जाता है, ठीक है, तब ये अगेन जो है कलरलेस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर फिर से C रिंग का फॉर्मेशन होता है।
तो देखो क्या बोल रहे हैं हम कि जो आपके फिनोक्सिलीन है, जब वो एसिडिक मीडियम के अंदर होता है तो वो होता है कलरलेस, क्योंकि वो अपने बेंजोनॉइड फॉर्म में होता है। जब उसके अंदर एल्कलाइली ऐड की जाती है तो वो वहां पर उसकी जो एक रिंग है बेंजोनॉइड रिंग, वो रिंग ओपन होकर के ये क्विनोड रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसका कलर हो जाता है पिंक। फिर इसको अगेन हम अल्कलाइली के साथ ट्रीट करते हैं तो अगेन ये जो है फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्यूशंस के एसिडिक या बेसिक में कन्वर्ट होने पर क्या होता है, यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में चेंज होता है और स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से इसके कलर में चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर इंडिकेटर्स जो हैं एक्वस टाइट्रेशन में या एसिड बेस टाइट्रेशन में स्ट्रक्चर के बेसिस पर या पीएच के बेसिस पर कलर चेंज करके टाइट्रेशन के एंड पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। तो इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहिए बीएससी फार्मेसी के साथ और कंप्लीट इंफॉर्मेशन टाइट्रेशन से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड समझने के लिए, पढ़ने के लिए डाउनलोड करें बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप, जहां पर आपको कंटिन्यूसली मिल रही हैं डेली लाइव क्लासेस, होम रिकॉर्डेड नोट्स, recorded lectures, important questions, model paper, and complete exam preparation. So, thank